नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एडवोकेट सौरभ के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टिपिकल स्थिति के बारे में जिस पे हर आदमी जूझ रहा है। जिसकी शादी हो गई है वो भी परेशान है और जिसकी नहीं हुई है तो वो डरता रहता है कि अगर मेरी वाइफ ने भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया आगे चल के, क्योंकि आजकल वो भी देख ही रहा है कि समाज में हो क्या रहा है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन वाइफ आती नहीं है, रहती नहीं है आपके ससुराल में, और उसके बाद आप पे झूठे झूठे मुकदमे करा देती है कि मेरे साथ हिंसा हो रही है, मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरे साथ क्रूएल्टी हो रही है, और भी अन्य प्रकार के आप पे ग्राउंड लगा करके आपसे तलाक की डिमांड कर देती है। और आरोप सारे झूठे होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर पाते। पति क्या सोचता ही समझता रहता है कि मुझे हो क्यों रहा है मेरे साथ और इसकी वजह क्या है। लेकिन आज जो भी भोले भाले पति हैं, जिनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो परेशान अपनी वाइफ को नहीं कर रही हैं, और जहाँ सच में वाइफ ही गिल्टी है कि तलाक की वजह भी वही है और कारण भी वही है, और आरोप एक एक जो भी अगर उसने लगाए हुए हैं, तो अब यहाँ पे पतियों को सावधान हो जाना चाहिए और पत्नियों को भी सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ आज ऐसे एक टॉपिक पे बात करूंगा मैं जिसपे खास तौर पे पतियों को फायदा होगा कि अगर आप बिल्कुल सही हैं और आपकी वाइफ आप पे बार बार झूठे आरोप लगा रही है, एलिगेशन लगा रही है, बार बार आपको हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है, आपको कोर्ट बुलाती है, आप पे एलिगेशन लगाती है कि आप मेंटल क्रूएल्टी में, दहेज प्रथा का कारण लगा दिया आप पे, और भी डाइवोर्स फाइल कर दिया है और अलग से एलोमनी भी मांग रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पुरुष को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अगर आपकी स्थिति पुरुष की किसी भी की पुरुष की स्थिति ऐसी जा पहुंची है कि वो उस पे वाइफ पे इस तरीके के केस कर चुकी है और बार बार वो कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाने जा रहा है, पेशी पे पेशी जा रहा है और बहुत सारा समय हो चुका है, तो पुरुष को एक अधिकार जरूर मिल जाता है। वैसे तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में एक आपका सेक्शन बसता है, वो आपका बसता है 23A का। 23A में ये साफ साफ लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कि अगर आपकी पत्नी बिना कारणवश आप पे झूठे आरोप लगाती है और बिना कारणवश आपसे अलग भी रह रहे, तो अगर आप पे झूठे झूठे आरोप लगा चुकी है वाइफ आप पे और बिना कारणवश अलग भी रह रही है, तो इस आधार पे पत्नी को अवित्यजन माना जाएगा। इस अवित्यजन के आधार पे आप वाइफ से केस भी जीत सकते हैं और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस डिमांड वो कर रही है वो मना भी कर सकते हैं। क्योंकि इस अवित्यजन में आर्टिकल 21A में ये साफ तौर पे लिखा है कि अगर कोई वाइफ ऐसा करते हुए पाई जा रही है और अपने कोई भी जो भी उसने आरोप लगाए हुए हैं कि उसने अगर आप पे दहेज प्रथा लगाई हुई, आप पे शारीरिक शोषण का लगाया हुआ या एडल्ट्री का ग्राउंड पे लगाया, और अगर वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रही है जज के सामने, एक भी ग्राउंड प्रूफ नहीं कर पा रही है, तो निश्चित तौर पे जो पुरुष का ये अधिकार हो जाता है कि जब आपकी वाइफ कोई भी एक ग्राउंड प्रूफ अगर नहीं कर पा रही और सारे आरोप झूठे हैं सच में, तो आप इस आधार पे लेकर के जो भी आपका खर्चा हुआ है कि आपको आने जाने में, आपका मेंटेनेंस का आपको देना से एक तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ आपके कोर्ट में सुनवाई में, और साथ साथ आपको जैसे आपको ये भी बताना है कि इसके झूठे आरोपों की वजह से मेरी फैमिली कितनी परेशान हुई है, वो हैरेस हुई है, समाज में निकलना उठना बैठना परेशान हो गए, उनकी मेंटल हेल्थ के दिखाने के लिए मुझे दवाइयाँ करानी पड़ी हैं। तो जो भी आप उस पर मानहानि का केस भी एक प्रकार के इसको माना जा सकता है, और जो भी खर्चा आपका लगा हुआ है उसकी आप कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं अपनी वाइफ से। जैसे ही अगर कंपनसेशन की बात अगर वाइफ के कानों तक जाएगी तो वो फिर जान चुकी है कि यहाँ पे अब मामला उस पर उल्टा होने वाला है, तो वो इस केस को जल्दी नहीं खींचेगी, जल्दी ही इस केस को रफा दफा करना चाहेगी जो 10 साल चलता, या फिर उस पे जो भी आप मेंटेनेंस का चार्ज मांग रही होगी कि मुझे 125 CRPC के तहत आपको पैसे देने होंगे या वन टाइम अमाउंट जो भी आपको देना होगा, तो उससे भी पीछे हट जाएगी, क्योंकि अब उसको पैसे देने की बारी आ चुकी है और आप एक भी ग्राउंड प्रूफ नहीं कर पा रहे। और अगर वाइफ ऐसे ग्राउंड कोई भी प्रूफ नहीं कर पाती है तो निश्चित तौर पे पति यहाँ पे 23A का इस्तेमाल करके अपना जो भी कंपनसेशन है या फिर आपका खर्चा हुआ है उसका मांग वो कर सकता है, और जहां वाइफ को देना भी पड़ सकता है अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।